पाठ करेंगे पहले श्लोक में। रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्ध्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पेन मनः श्रोत्रः त्वगादौ योज्यतामिदम् कामसंकल्पसन्देहो श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे भीरित्येवमादीनो भासयत्ते कदाचित् नोदेति नास्तमेत्येषः न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना। नारायण। रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो देखी जाने वाली चीज दृश्य है। जिससे देख रहे हैं वो नेत्र है। बिना नेत्रों के हम किसी रूप को देख नहीं सकते, किसी दृश्य को देख नहीं सकते। लेकिन क्या हमारी आंखों से देखा जाने वाला दृश्य ही हम देखते हैं उसके अतिरिक्त
हमारा रूप और कुछ नहीं बनता। कहते नहीं, जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं वो देखी जाने वाली चीज आंखों से देख तो भले रहे हैं, लेकिन ज्ञान केवल आंखों से नहीं होता। ज्ञान होने के लिए आंखों के साथ मन का होना भी आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी आप देखिए, आपकी आंखों के सामने से कोई व्यक्ति निकल गया, आप कहीं बाजार में खड़े हैं, तो किसी दुकान के सामने खड़े हैं और कोई व्यक्ति बाजार से निकल रहा था, आपकी दृष्टि पड़ी, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आप उसको ध्यान नहीं दे पाए। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर कहीं आपसे मिलता है, शादी ब्याह में, पार्टी में, तो नारायण आपसे शिकायत करता है, बड़े आदमी हो गए आप कहते भाई क्या हुआ, मैंने कौन सी गलती कर दी? कल शाम को इतने बजे आप उस जगह खड़े थे। आप कहते हैं हाँ मैं था वहां पे, और वहीं सामने से मैं निकल कर गया और आपने मुझे देखा तक नहीं। आप कहते हो नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाया। बोले नहीं, मैं सामने से निकल कर गया, आपने देखा नहीं। आप बार बार कहते हो भैया अगर मैंने देखा होता तो आपसे हम राम राम तो करते ही करते, देखा नहीं। फिर वो जोर देकर आपको याद दिलाता है, तब आप ध्यान देते हो कि हाँ लगता तो है कि आप वहां से निकल कर गए, ध्यान दीजिए। तब नहीं, एक बार दो बार में नहीं, बहुत जोर डालते हैं, बहुत ध्यान से सोचते हैं, तब आपको लगता हाँ लगता तो है कि आप वहां से निकले थे। अभी थोड़ी देर पहले वो निकल कर गया, आप उस पर, उसकी बात पर यकीन भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आपने जोर डाला तो देखा तो हाँ निकल गए। फिर आप कहते हैं क्षमा करना, ध्यान नहीं दिया। फिर आप सोचते हो कि मेरी आंखों के सामने से निकल कर तो गया, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाया। ऐसी क्या बात हुई? आंखों ने व्यक्ति को देखा तो, लेकिन उस व्यक्ति के होने का एहसास नहीं हुआ। आप यहां बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हो सकता है कि 1 घंटे के प्रवचन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझ ही ना पाओ, सुन ही नहीं पाओ, लेकिन आप बैठे तो हो। मेरे शब्द आपके कर्ण के माध्यम से, कानों के माध्यम से भीतर जा तो रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ का ज्ञान आपको नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानों के साथ मन का तादात्म्य, कानों के साथ मन का संयोग नहीं है। कान शब्द सुन तो रहे हैं, कान शब्द सुन तो रहे हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, कहीं बाजार में घूम रहा है, कहीं रिश्तेदारी में घूम रहा है, कहीं आगे की कोई प्लानिंग कर रहा है, कहीं कुछ और सोच रहा है। तो बैठे हुए शब्दों के सुनते हुए भी हम सुन नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कान और मन एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे ही जब आंखें कोई रूप देखती हैं, दृश्य देखती हैं, तो मन महाराज वहां पर रहते हैं तो कहते हैं हाँ वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर आदमी है, कितनी सुंदर पहाड़, नदियां, झरने, प्रकृति का सौंदर्य देखो कितना अच्छा। आप देखो आसमान कितना सुंदर नीला दिख रहा है,
क्यों? क्योंकि आंखों ने देखा, देखने के बाद उन रूपों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे मन को ट्रांसफर कर दिया। तो जो चीज आंखें अपने पास नहीं रखती हैं, मन को दे देती हैं, मन जब वहां पर जुड़ता है तभी आपको उस रूप का ज्ञान, उस दृश्य का ज्ञान होता है। कान शब्द तो सुनते हैं, लेकिन जब तक मन उसके साथ नहीं जुड़ता तब तक आप सुनते नहीं है। तो इसलिए अंतिम दृश्य के बाद दृष्टा मन हुआ, लेकिन वो दृष्टा भी क्या हो गया? दृश्य हो गया, क्योंकि वो भी अपने पास नहीं रखता, वो भी बुद्धि को ट्रांसफर कर देता है। अभी तो आप जानते ही होंगे हमारे पास अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन हमारे सामने संकल्प और विकल्प खड़ा करता है। मन की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्पात्मका मनः। जो संकल्प और विकल्प खड़े करे, सत्संग में जाऊं कि न जाऊं, ये काम मन का है। लेकिन निर्णय कौन करता है? बोले निर्णय तो बुद्धि करती है, नहीं जाना चाहिए। अच्छा चलो आज नहीं जाते हैं, दोनों ही निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। तो जब कोई दृश्य हम देखते हैं तो देखने के बाद मन बुद्धि को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, रूपम दृश्यम लोचनम दृग तद दृश्यम दृक्तु मानसम। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, और जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको दृश्य कहते हैं। अच्छा, एक है सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट, जिससे हम देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। तो दृश्य का अनुभव दृष्टा करता है। बिना दृश्य के दृष्टा है, ये हमारी उपलब्धि भी नहीं होती। अच्छा बताओ, आपको कब पता चलता है कि आपके पास कान है? बताइए। जब शब्द सुनते हैं तो ही पता चलता है कि आपके पास कान है, नहीं तो कान है भी मेरे पास, मुझे भान। मेरे मन के भीतर जब कोई बात उठती है, कोई दृश्य दिखता है, तब मुझे पता चलता है कि मेरे पास मन भी है। सारी इंद्रियों का यही हाल है। अच्छा, आपको कितनी देर स्मरण होता है कि आपको छूने से सुख मिलता है? जब कोई चीज छूटे तभी ना। नहीं तो महाराज, अगर आप 2 घंटे कुछ न सुने तो आपको ये अनुभव नहीं होगा कि आपके पास कान भी है कि नहीं है। तो दृष्टा की अनुभूति भी दृश्य के उपस्थित होने पर ही होती है। इस वजह से रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद दृश्यम दृक्तु मानसम। और ये मन भी दृष्टा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन भी दृष्टा न रहकर दृश्य बन जाता है, क्योंकि उसका दृष्टा बुद्धि हो जाती है। दृश्याधि वृत्तयः साक्षी। बोले थोड़ी देर तो दृष्टा बुद्धि बनी रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बुद्धि भी महाराज दृश्य बन जाती है। वो भी दृष्टा की कोटि में नहीं आता, मन भी दृश्य बन जाता है। और उस मन के दृश्य का दृष्टा बुद्धि, और थोड़ी देर बाद बुद्धि भी दृश्य बन जाती है, और बुद्धि का दृष्टा साक्षी चैतन्य हो जाता है, जिस चैतन्य का कोई दृष्टा नहीं है, क्योंकि अंतिम दृष्टा वही है। उस चैतन्य का कोई दृष्टा नहीं होता,
वो तो केवल और केवल अंतिम दृष्टा वही है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें स्मरण करनी चाहिए। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, अर्थात जो चैतन्य है, जो साक्षी है, जो चेतना है, वो कभी दृश्य नहीं बन सकती, क्योंकि हम चैतन्य को किसी भी इंद्रिय से विषय नहीं बना सकते। वो जो परमात्मा है हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, और दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, और कभी दोनों मिल नहीं सकते। दृष्टा और दृश्य कभी मिल नहीं सकते, अर्थात दोनों अलग अलग ही रहेंगे। क्योंकि अगर दृष्टा और दृश्य दोनों मिल जाए तो आपको विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, भान ही नहीं होगा। इसलिए दोनों को मिलाना भी संभव नहीं है। अतः परमात्मा रूपी साक्षी रूपी जो अंतिम दृष्टा है वो सदा बना रहता है, वो कभी दृश्य नहीं बनता है। अब कहते हैं जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, श्लोक नंबर 2 पर, जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? बोले नील, पीत, स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व दीर्घादि भेदता नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचन में कथा। एक ही नेत्र से, ध्यान दीजिए, अगर दृष्टा दृश्य को अपनी आंखों में समाहित कर ले तो दृष्टा की क्या हालत होगी। लेकिन आप देखिए इन आंखों से न जाने कितने प्रकार के रंग आपने आज तक देखे हैं। आपको याद है कितने रंग आज तक देखे आपने? एक रंग, 2 रंग, 10 रंग, 100 रंग, 1000 रंग, लाख। बोले महाराज आज तक हमने न जाने कितने रंग देखे, नील, पीत, अच्छा नीला, पीला, हरा, काला, गुलाबी, सफेद, कितने रंग हमने देखे और कितनी तरह की चीजें देखी। बोले स्थूल देखी और सूक्ष्म देखी, ह्रस्व देखी और दीर्घ देखी, छोटी देखी और बड़ी देखी। दीर्घादि भेदता नाना विधानि रूपाणि, और इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की विविधताएं भी देखी। कहीं आसमान देख रहे हैं, कहीं नदियां देख रहे हैं, कहीं झरने देख रहे हैं, कहीं पशु देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, हाँ? कहीं गोरा व्यक्ति देख रहे हैं, कहीं काला देख रहे हैं, नाटा देख रहे हैं, कहीं लंबा देख रहे हैं, कहीं मोटा देख रहे हैं, कहीं पतला देख रहे हैं, कभी सन्यासी देख रहे हैं, कभी वैरागी देख रहे हैं, कभी गृहस्थ देख रहे हैं, कभी ब्रह्मचारी देख रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं, घर, मकान, दुकान, न जाने क्या क्या हम इन आंखों से देख रहे हैं। लेकिन उन सबको देखने वाला कौन है? एकमात्र आंखें, ये लोचन, पश्येत लोचन में कदा, इन्हीं आंखों से, इन आंखों से ही हम नाना प्रकार के रूप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीला रंग देखने के लिए एक आंख चाहिए, फिर पीला रंग देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए, काला देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए, फिर वही मोटा देखने के लिए एक आंख, पतला देखने के लिए। एक ही आंखों से नाना प्रकार के नाम रूप लीला को हम देख रहे हैं, फिर भी इन आंखों में आज तक कोई दृश्य स्थिर नहीं रहा। इन आंखों ने किसी चीज को देखकर कितना भी सुंदर क्यों न लगा हो, लेकिन कभी अपने पास रखा नहीं।
आप सोचो आंखें कितनी विरक्त हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों से ही सीखें कुछ, तो कितना कुछ सीखने को है। इतना रूप देखने के बाद, इतना दृश्य देखने के बाद भी आंखें आज तक ये नहीं कहती कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया। यहां मोबाइल कितने भी बड़े स्टोरेज का ले लो, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मोबाइल कहता भैया स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, अब क्या करो, बोले इसको बदल दो। अच्छा विचार करके देखो, आपके इन स्मृतियों की स्टोरेज को भगवान ने लिमिट किया होता तो आप क्या करते? जस्ट इमेजिन, भगवान ने ये कहा होता कि इन आंखों से 1000 दृश्य देख लोगे, उसके बाद आंखें देखने को, अच्छा 1 लाख बार देख लोगे, फिर आंखें कभी देख, आपकी क्या हालत होती? 1 करोड़ बार देख लो, फिर आंखों को देखने की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? आप दिन में 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, आपकी सामर्थ्य 1 लाख 1 करोड़ बार भी आप खोलो बंद करो, आंखें खोलो बंद करो, फिर भी इसके भीतर कोई स्टोरेज फुल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बार आप आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं, उतनी बार एक फोटो क्लिक हो जाती है। जैसे आप मोबाइल में बटन दबाते हैं, एक बार दबाते ही, ऐसे ही आपकी आंखें भी शटर हैं, पर्दे हैं। जैसे ही पलकों को आप झपकाते हैं, एक इमेज, एक फोटो खिंच गई। कितनी बड़ी? बोले महाराज जितनी रूप, जितने सौंदर्य को आपने देखा है हमेशा के लिए। मोबाइल वाला तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आंखों वाला कभी डिलीट। अच्छा आज से 15 साल पहले आप बद्रीनाथ गए होंगे, गए हैं ना? आप लोगों में से बद्रीनाथ कोई गया? बस एक लोग? चलो जब वृंदावन तो गए होंगे। अच्छा अयोध्या गए होंगे। अच्छा चलो चित्रकूट तो गए ही होंगे कम से कम। हाँ चित्रकूट तो आपके पास में है, उसके लिए सबका सिर हिल गया। ना चित्रकूट गए होंगे तो आपके आसपास तो गंगा जी हैं। आज तक आपने गंगा जी तो नहाया होगा 1 आध बार भी। अच्छा 15 साल पहले भी नहाया होगा, 15 साल बाद अभी तक ना नहाया हो, तो भी आपको वहां का रूप, वहां का दृश्य याद है कि नहीं? महाराज मालूम है 15 साल पहले मैं गया था, वहां पे कुछ भी नहीं था, वीरान पड़ा रहता था। और आज हम गए तो देखे पूरी बिल्डिंगें बन गई। तात्पर्य क्या है मेरा कहने का कि 15 साल 20 साल पुरानी स्मृतियां भी आज तक आप भूले, आपके चित्त में ज्यों की त्यों बनी है लेकिन उन दृश्यों के साथ आपका कोई संबंध, आंखों ने देखा और छोड़ दिया। कहां? बोली आपकी स्मृति पटल पर। अच्छा वो जो याद आती है 15 साल पहले का दृश्य, वो आंखें याद करती है कि मन याद करता है? एक एक बात पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे, देखा तो आंखों ने था, फिर याद मन क्यों कर रहा है? भाई जिससे देखे थे उसी से याद करते। ये तो बड़ा अजीब गड़बड़ झाला है। देखा आंखों ने और याद मन कर रहा है। सुना 15 साल पहले 20 साल पहले मुझे किसी ने गाली दे दी, सुना किसने था? और याद करके क्रोध आता है किसके याद करने पर?
कानों के कि मन के? क्योंकि आपकी इंद्रियां कभी कोई विषय अपने पास रखती नहीं है। किसी दृश्य को स्टोर करके मैं किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अगर हम अपनी इंद्रियों से ही वैराग्य सीख लें, विरक्ति सीख लें, तो कितनी अच्छी बात हो। हमारी इंद्रियां इतनी विरक्त हैं कि उन्होंने ग्रहण किया और छोड़ दिया, लेकिन हम पकड़े बैठे रहते हैं। याद है मुझे 15 साल पहले तुमने जो कहा था ना, मैं आज तक, और इतना ही नहीं, मैंने गांठ बांध ली है और ये हो एक गांठ बांध के छोड़ दो। कहीं जाना हो तो कपड़े में गांठ लगा दो, तो जब जब वो गांठ टकराएगी तो याद आएगा गांठ क्यों बांधी थी, याद आएगा अच्छा वहां जाना है, उससे बात करना है। लेकिन गांठ बांधते समय मन को एकाग्र करके गांठ बांधना, कि नहीं ऐसे बैठे हम अब गांठी बांध रहे हैं, पता चला महाराज कल से गमछा लेकर आप लोग आए और बैठ कर प्रवचन में गांठी बांधते रहे। ऐसा नहीं, बोले कोई आवश्यक हो। अब 15 साल 20 साल पहले की भी कटुता आज तक मन को याद है, लेकिन कानों ने अपने पास नहीं रखा। तो अगर मैं अपने कानों से ही सीख लूं तो कितनी अच्छी बात हो जाए। तो आचार्य कहते हैं जितने भी रंग हैं, जितने भी दृश्य हैं, वो सारे रंग और दृश्य हमारे मन के भीतर स्मरण में रहते हैं, लेकिन इंद्रियां कभी उनको अपने पास नहीं रखती हैं। तो नील पीत स्थूल सूक्ष्म हृस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचन एकधा आद्य वाद्य पठितेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पेन मनः श्रोत्रः त्वगादो योज्यता विदम। एक ही मन नेत्र की अंधता को, मंदता को, पटुता को, अनेक धर्मों को जानता है। इसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां, श्रोत्र हैं, त्वचा आदि हैं, वो अपने अपने विषयों को जानती हैं। हमारा एक ही नेत्र है, कभी इस नेत्र में अंधता आ जाती है, माने कम दिखाई देने लगता है, कभी मंदता आ जाती है, कभी पटुता आ जाती है, बहुत तेज हो जाता है, और नाना प्रकार के विकार आ जाते हैं। हमारी इंद्रियों में हम हाथ से छूते हैं। अच्छा बताइए, आपने आज तक इन हाथों से क्या क्या छुआ है? माइक छूते हैं, एक अलग फीलिंग आती है कि नहीं? पुस्तक को छूते हैं तो दूसरी फीलिंग आती है, पुष्प को छूते हैं तो दूसरी फीलिंग आती है, गंगा नदी में जाके जल के साथ क्रीड़ा करते हैं इन हाथों से तो एक अलग अनुभव होता है। मंदिर में रखे हुए भगवान के चरणों को छूते हैं। अपने अपने घरों में आपने मंदिर बना रखा होगा, वहां जब आप भगवान के फोटो को, चित्र को, मूर्ति को छूते हैं तो अनुभूति देखिए। अपने किसी मित्र से हाथ मिलाते हैं तो अनुभूति देखिए। आप अपने किसी प्रिय का स्पर्श करते हैं, पत्नी का स्पर्श करते हैं, पति का स्पर्श करते हैं, भाई का स्पर्श करते हैं, बहन का स्पर्श करते हैं। विचार करिए, ध्यान दिया करिए। शरीर तो मनुष्य का ही है ना,
इसी एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं, मान लो आपका कोई मित्र है, उस व्यक्ति को आप छू रहे हैं तो आपकी अलग फीलिंग है। उसी व्यक्ति को उसका भाई छू रहा है, अलग अनुभव है। उसी आदमी को उसकी पत्नी छू रही है, अलग अनुभव है। उसका भाई छू रहा है, बहन छू रही है, तो अलग अनुभव है। और वो व्यक्ति अपने भीतर भी जो उसको छू रहा है, सबके छूने को अलग अलग अनुभव कर रहा है। आपका तो अनुभव अलग है ही, लेकिन जिसको छुआ जा रहा है उसको भी अलग अनुभव है। जिसको स्पर्श किया जा रहा है उसको भी अलग अनुभव है। हर इंद्रिय का, चलो खाने की इंद्रिय ले लो, जिसमें हम सभी लोगों का खूब मन लगता है। कुछ मिले ना मिले महाराज, अभी सत्संग के बाद भंडारा होगा, ये आप लिख दीजिए, बता दीजिए, फिर देखिए सत्संग के टाइम पे कम, भंडारे के टाइम पे। अच्छा, आज तक आपने अपनी इस खाद्य पदार्थों के खाने में कितने प्रकार का स्वाद ग्रहण किया है, याद है? अच्छा, मीठे में ही कितना मीठा होता है, कभी ध्यान गया? गुड़ की मिठास अलग है, चीनी की मिठास, खीर की मिठास, रसगुल्ले की मिठास, रसमलाई की मिठास, गरम जलेबी की मिठास, और उसी में ठंडी जलेबी की मिठास। एक ही पदार्थ है, उन पदार्थों में भी कितना भेद है। एक मीठा, हम कहते तो मीठा है, लेकिन कितना भेद। मैंने जितने नाम लिए, अच्छा इन्हीं सब में मिश्री खाओ, शक्कर खाओ। अब पता नहीं यार, आप लोग गांव में पहले तो मिलता था वो गुड़, जो राब, जो गीला वाला गुड़ होता था ना, राब का मिठास देखिए, और राब को रोटी से खाइए और राब का शरबत बना के पीजिए। क्या है इस संसार की लीला, और क्या है इस इंद्रिय की सामर्थ्य। मैं जिधर आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, एक ही जिह्वा मीठे के नाम पे 10 प्रकार की चीजें खा रही है, और उसको अलग अलग स्वाद हो रहा है। कह भले रहे मीठा खा रहा हूं, कह भले रहा हूं कि भाई चलो खाने के बाद कुछ मिठाई बनाई है कि नहीं, हाँ महाराज क्या है, रसगुल्ला है, एक अलग स्वाद है, और रसमलाई का अलग स्वाद है, और खीर का अलग स्वाद है। तो नेत्र जितने भी हैं, वो जितने भी रूपों को नेत्र देखता है, अलग अनुभूति है। कान, आपने इन्हीं कानों से गाली भी सुना होगा, सुना ही नहीं? महाराज बोले, महाराज गाली ही सुनता रहता हूं, संसार और देता क्या है? अच्छा करो तो भी गाली देता है, बुरा करो ये संसार है। अच्छा, आप ही को नहीं देता है। ये मत सोचना कि महाराज मुझे ही, प्राय लोगों के पास आते हैं जब कोई दुख होता है तो क्या कहते हैं, महाराज मुझे ही, मैं ही मिला था, मैंने आज तक कभी किसी का कोई बुरा, लेकिन जब देखो तब मेरे साथ ही। मैं कहता हूं भैया तुम ही दुनिया के ऐसे अनोखे आदमी नहीं हो, जितने हैं सब यही कहते मेरे साथ ही। तो इन कानों से आपने गाली सुनी, इन्हीं कानों से आपने भजन सुना, इन्हीं कानों से आप सत्संग सुन रहे हो, और इन्हीं कानों से आप गजल, कव्वालियां और फिल्मी गाने सुनते हो। लेकिन आज तक इन कानों के पास कोई भी शब्द
है नहीं, विरक्त है। आपकी इंद्रियों से ज्यादा वैराग्य किसी में नहीं है। आपको लगता है ना मैंने छोड़ नहीं पाएंगे, कैसे छोड़े? संसार ने इतना पकड़ रखा है, छोड़ू कैसे? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गया। रहकर गुरु के पास उसने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक ज्ञान ग्रहण किया। अच्छा, ये नियम है, सभी का नियम है, पूरे संसार का नियम है। आज तक सारे संबंध स्थिर नहीं, छूटते ही छूटते हैं। जिसके साथ हम जन्म लेते हैं वो जब छूट जाता है तो ये तो व्यवहारिक संबंध है, तो छूटेगा ही छूटेगा। कितने दिन बाद छूटता है वो अलग का विषय है, लेकिन सारे संबंध छूटेंगे ये पक्का है। तो 2, 4, 5 साल, 10 साल रहने के बाद गुरु ने भी कहा भाई अब तुम पढ़ लिख लिए हो, जाओ अपना अपने तरीके से अपना जीवन साधन भजन करो, भगवत भजन करो। शिष्य ने भी कहा गुरुदेव आदेश दीजिए, अब मैं थोड़े दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। शिष्य भी अपना गुरुदेव को प्रणाम किया, पूरी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ चला गया। 10-12 साल बाद कभी याद आई उसको, हमने जो कुछ भी पाया है गुरुदेव से ही पाया है। उनके ही जीवन का आलम्बन था कि मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, चलो गुरुदेव को प्रणाम करके आता हूँ। आया तो गुरुदेव जिस कुटिया में रहते थे, छोटी सी कुटिया थी, आया देखा तो वहां पे कोई कुटिया, कोई छप्पर नहीं, इधर उधर ढूंढ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। तब तक कुछ लोग वहां दिख गए, पुराने बूढ़े लोग, बोले भाई साहब राम राम जी, राम राम। आज के 10-12 साल पहले यहाँ एक महात्मा रहा करते थे, उनकी कुटिया रहती थी, कहाँ चले गए, क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, मुझे उनसे मिलना है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रणाम, जो कुछ भी पत्र पुष्प है मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने दूर खड़ी एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया, बोले जाके देखो वो जो बिल्डिंग खड़ी है ना, वो महात्मा वहां रहते हैं। जाके देखा, अंदर प्रवेश किया तो महाराज बैठे हुए थे और घर के चारों तरफ दुनिया भर की आवाजें आ रही थी। कई बच्चे खेल रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई बर्तन गिरा रहा है, कुछ कर रहा है। गए, साष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरुदेव ने भी ऊपर से नीचे निहारा, अच्छा आ गए, बहुत दिन बाद आए, ठीक हो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ गुरुदेव, आप कैसे हैं गुरुदेव? पूरे दिन भर साथ में रहे, चर्चा होती रही, भगवत चर्चा होती रही, शास्त्र पर चर्चा होती रही। और ये भी सच है, गुरु का जो सबसे प्रिय होता है वो वही होता है जो शास्त्र पर चर्चा करे, ग्रंथ पर चर्चा करे, भगवत चर्चा करे। कुछ चर्चा होती रही, फिर चर्चा आकर अटक गई वैराग्य के ऊपर, आसक्ति के ऊपर। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आप तो पहले एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, कुटिया में रहते थे, यहाँ तक की यात्रा कैसे हो गई?
तो गुरुदेव ने अपने जीवन की सारी बात बताना शुरू की। अब तुम पूछ ही रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। बेटा जब तुम चले गए तो मैं अपने आप को थोड़ा असक्त अनुभव करने लग गया। फिर धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होने लग गया और तब तक हमारे ही लाभ के लिए किसी एक भक्त ने लाकर एक गाय दान कर दी कि गुरुदेव आप गाय का दूध पिएंगे तो थोड़ा स्वस्थ रहेंगे। गाय आ गई, थोड़े दिन तो मैंने उसकी सेवा की, लेकिन अब बूढ़ा शरीर सेवा नहीं कर पाता, तो फिर मैंने एक बालक को रख लिया, वो सेवा करने लगा। अब वो बालक सेवा करता जी, भोजन बनाता, मेरी सेवा करता, क्या करता। तो फिर धीरे धीरे करके एक दो बच्चे और आ गए, कोई भोजन बनाने लग गया, कोई गौ सेवा करने लग गया, कोई मेरी सेवा करने लग गया। और परिणाम हुआ कि आसपास 10-5 बालक रहने लगे और मैं भी अब उनके बिना नहीं रह पाता, क्योंकि वो मेरी जरूरत बन गए। बहुत सुंदर। फिर गुरुदेव ने कहा कि क्या करूं, मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ सब त्याग देना चाहता हूं, लेकिन त्याग नहीं पा रहा हूं। ये सब मुझे छोड़ते नहीं। मैं कभी जाने की बात करता हूं तो ये बच्चे पैर पकड़कर रोने लगते, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। वो शिष्य सुनता रहा, सायंकाल हो गई, तब तक संध्या वेला हो गई। तो उसने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव चलिए थोड़ा गंगा के किनारे शाम का समय टहल आते हैं। गुरु शिष्य दोनों गंगा किनारे टहलने गए। थोड़ी दूर टहलते टहलते एक वृक्ष दिखा, तो शिष्य दौड़ कर गया और उस वृक्ष को पकड़कर लिपट गया। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महाराज जोर जोर से वो शिष्य चिल्लाने लगा, गुरुदेव मुझे बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ। गुरुदेव क्या हो गया? तो गुरुदेव इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। गुरुदेव ने बड़ी जोर से डांटा, पागल नहीं, बेवकूफ नहीं था। वृक्ष को तूने पकड़ रखा है कि वृक्ष ने तुझे पकड़ रखा है? अरे वृक्ष ने थोड़ा पकड़ रखा है, तूने ही जाके वृक्ष को पकड़कर लिपट कर कह रहा है कि वृक्ष पकड़ लिया। पागल हो गया? ये कौन सा तरीका है? वापस उसने वृक्ष को छोड़ा, आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुदेव मैं भी सुबह से तो यही कह रहा हूं। बात समझ में आई? क्लिक की बात। मैंने संसार को पकड़ रखा है कि संसार ने मुझे पकड़ रखा है, ये भ्रम बनाया जाता है। जैसे वो शिष्य कह रहा है कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, नहीं, पेड़ ने नहीं पकड़ रखा, बल्कि पेड़ को मैंने पकड़ रखा है। और ये भ्रम बना रहता है संसार को पकड़ने और छोड़ने। मुझे लगता है कि महाराज छोड़ना चाहूं छूटेगा नहीं, ये सब मुझे छोड़ने नहीं देंगे। अरे यार तुम छोड़कर देखो तो सही, दोबारा तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। और ये इतिहास गवाह है, हम जब तक होते हैं तब तक दुनिया भर की चीजें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इतने बड़े बड़े महाप्रतापी महाराज हुए, राजा हुए, आज इतिहास के किस पन्ने में उनका नाम धूल खा रहा है किसी को मालूम नहीं। इतनी बड़ी बड़ी रियासतें, इतने बड़े बड़े सम्राट, इतने बड़े बड़े किले हुए, आज उन किलों में एक ईंट भी बची नहीं है। जो ये कहते थे कि मैं नहीं रहूंगा तो इस किले का क्या होगा, मैं हूं तभी तक ये सब चीजें हैं। तो जो पकड़ने का भ्रम था वो मेरा भ्रम होता है।
इसलिए ये संसार ऐसा ही है। अरे उसको छोड़ो, आप सभी लोग कहीं न कहीं नौकरी में होंगे, किसी पद से रिटायर हुए होंगे। पद पर रहते हुए जरा अपने आसपास लोगों को देखो, जिस दिन आप रिटायर होते हो उसके अगले दिन से व्यवहार नहीं। हम लोगों के पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, IAS IPS, महाराज DM है तो एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे चल रही है, उतरते ही गेट खोलकर खड़ा हुआ है। रिटायर होने के बाद बोले महाराज चलने के लिए गाड़ी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती है, इंतजार प्रतीक्षा करते हैं कि लड़का आ जाए तो हमको जरा कहीं छोड़ दे। कौन व्यक्ति? बोले अभी 2 महीने पहले, 2 साल पहले 4-4 गाड़ियां भी आवास पर खड़ी रहती थी, ड्राइवर और नौकर खड़े रहते थे, गेट खोले कि साहब बैठे और गेट बंद हो और इशारा करें ले चले। लेकिन सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन से तो ये संसार की विरक्ति ऐसे ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो भी हमारी इंद्रियों में दिखाई दे रहा है वो सब इस मन का ही खेल है। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे ह्रीर धीर भीरित्येव मादीनो भासयते कदाचित्। हमारे मन के भीतर काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, लज्जा, ज्ञान, भय, ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सारी वृत्तियां एक ही चैतन्य अविकारी रूप से प्रकाशित करता है। इन सारी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला कौन है? वही एक चैतन्य ही है। अच्छा, इसको ऐसे समझे, आप सभी लोगों ने अपने आसपास किसी मृत व्यक्ति को देखा है? ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आज तक ये कहे कि मैंने मरते हुए कभी किसी को नहीं देखा। अपने घर में ही देखा, अपनों को ही मरते हुए देखा। 6 फुट का शरीर, हट्टा कट्टा शरीर सामने पड़ा हुआ है। जो हमारा अपना प्रेमी, अपना सगा संबंधी, भाई बंधु, माता पिता, बेटा बहू अभी कहते थे कि आज ये खाने का मन हो रहा है, ये बना दो। आज वही व्यक्ति सामने लेटा है और उसी की पसंद की कोई भी चीज बना के लेकर जाओ, उसके मुख में डालो और कहो उठो भैया, देखो तुम ये कहते थे ना तुम्हारी पसंद की चीज है, बनाकर लाई हूं, खा लो। 1 चम्मच तो दूर की बात है महाराज, 1 कण भी उसके मुख में। अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले उसी मुख से तो खा रहा था। कौन सी ऐसी चीज है जो इस शरीर से निकल गई तो इस शरीर का कोई महत्व? कौन सी ऐसी चीज है जिसके जाने के बाद ये शरीर, आंख, नाक, कान, मुख सब पड़ा हुआ है, लेकिन अब कोई इंद्रिय काम? इसलिए मन के भीतर संकल्प, काम, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, लज्जा, ज्ञान, भय, अभय, जितनी भी वृत्तियां हैं सब उस एक चैतन्य के होने से ही हैं। अगर इस शरीर से वो चैतन्य निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व? ये हमारे हाथ आज अभी यहाँ बैठे बैठे अगर इस शरीर से महाराज आत्मदेव निकल जाए तो ये उंगली यहाँ है ना, यही की यही रहेगी।
नीचे भी नहीं होने वाली। और आपने देखा होगा वृद्ध व्यक्ति कई बार शरीर अगर टेढ़ा हो गया तो आप उसको सीधा टेढ़ा का टेढ़ा ही जाएगा व्यक्ति। कौन सी ऐसी चीज है जिसके निकल जाने के बाद इस इतने सुंदर शरीर का कोई महत्व? अभी कितना सुंदर सब दिख रहा है, इतने अच्छे वस्त्र हैं, इतने अच्छे हाथ पैर आंख नाक कान मुख, लेकिन इसके इसी सुंदर वस्त्र को पहना के बैठा दो, लेकिन अब हम बोल आप सुन नहीं सकते। और इस शरीर में भी कब आत्मदेव निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे इसका भी कोई पता। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीजों को जीवन में स्मरण बना रहे हैं कि कोई संसार में स्थिर, अरे उसको छोड़ो महाराज, भगवान भी शरीर को धारण करते हैं तो एक काल के बाद उनको भी इस शरीर को छोड़कर लीला संवरण करके अपने धाम को गमन। इस शरीर में रहकर कोई अजर अमर हो जाए दिखाई तो नहीं पड़ता। इस शरीर को समेटना तो पड़ता है, छोड़ना तो। इसलिए हमारे भीतर की सारी वृत्तियों का एकमात्र प्रकाशक कौन है? बोले परमात्मा ही है। इसलिए हमारी सारी वृत्तियां उन्हीं से ही प्रकाशित होती हैं। नोदेति नाकृतेषा न वृद्धि याति न क्षयम्, स्वयं विभाति यथा ज्ञानी भासयेत् साधनं विना। इस चैतन्य का ना तो उदय होता है, नोदेति नाकृतेषा, न उदय होता है और न अस्त होता है। इस परम चेतना में न वृद्धि है और न क्षय है, बल्कि स्वयं विभाति, ये स्वयं अपनी चेतना से प्रकाशित होता है। यथा ज्ञानी दूसरे को भी प्रकाशित करता है, लेकिन कैसे? बोले भासये साधनम बिना, बिना किसी साधन के ये प्रकाशित होता है। यहाँ बिजली प्रकाशित हो रही है, लेकिन अगर अभी मेन कनेक्शन से बिजली चली जाए तो ये बल्ब, इस बल्ब में प्रकाश नहीं है महाराज, ये तो एक साधन है, कारण है। अभी पावर हाउस से बिजली कट हो जाए तो यहाँ एक नहीं 10,000 वाट का बल्ब लगा दो, कोई रोशनी। इसी प्रकार इस शरीर में कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, इस सुंदरता का महत्व तभी तक है जब तक आत्मदेव विराज रहे हैं। और वो किसी के होने से नहीं, उनको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत। उपनिषद क्या कहता है? मुंडक उपनिषद कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशित होता है। वो किसी साधन के बिना सतत प्रकाशित होता है। इसलिए इस शरीर में भी उसी परम चेतना का ही प्रकाश है। अगर वो है तो आंखें देख रही है, चैतन्य है तो काम सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, छू रहा है, नहीं तो फिर इस शरीर का कोई महत्व। सामने पड़ा है ना व्यक्ति, आप खिलाओ खिलता नहीं, बोलो सुनता नहीं,
खिलाओ खाता नहीं, क्यों? पूरा का पूरा शरीर तो सामने है, फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बोले चूंकि जिससे मतलब था वो नहीं रहा, इसलिए जैसे इतने सारे उपकरण यहाँ लगा लो, ये माइक चल रहा है, ये मोबाइल चल रहा है, ये बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, इतने सारे साधन हैं, लेकिन सबके पीछे एक तत्व कौन है? पावर है, वही चेतना है। चेतना कट कर दो, ऐसे ही ये सारे के सारे करण, उपकरण, इंद्रिय निरर्थक हैं अगर चेतना यहाँ से गमन कर जाए। इस वजह से वो परम चैतन्य ही हमारी सारी वृत्तियों को प्रकाशित करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, छाया, अहंकार, इस वजह से उस परम चेतना का ही अस्तित्व हमारे जीवन में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।